नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल IS साला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से RO तथा UPPCS के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उपरोक्त में से किस एक्ट के माध्यम से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? नंबर 1, भारत का चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। नंबर 2, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2, उपरोक्त में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था? हमारा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम जज एलिजा एम्पे थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रश्न संख्या 3 होगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों 1813 का चार्टर अधिनियम। प्रश्न संख्या 4, उपरोक्त में से किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? हमारा ऑप्शन है ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसी क्रम में हम लोग प्रश्न संख्या 5 को डिस्कस करेंगे। उपरोक्त में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? हमारा ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1892। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग डिस्कस करेंगे। उपरोक्त में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? हमारा ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1909। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न संख्या 7 को डिस्कस करेंगे। उपरोक्त में से किस वर्ष में भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? हमारा ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए वर्ष 1909 में, ऑप्शन बी वर्ष 1861 में, ऑप्शन सी वर्ष 1892 में, ऑप्शन डी वर्ष 1937 में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी
1937 में। इसी क्रम में हम लोग प्रश्न संख्या 8 को डिस्कस करेंगे। उपरोक्त में से केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? हमारा ऑप्शन है दोस्तों, ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं में से कौन सी एक प्रमुख विशेषता है? नंबर 1, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था करना। नंबर 2, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था करना। नंबर 3, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण करना। हमारा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1 और 3 दोनों सही है। बाकी तीसरा जो कि सही है और दूसरा इसमें मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की जो व्यवस्था का ऑप्शन है ये इसका गलत है ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनात्मक बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई कूट सही नहीं है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि प्रश्न संख्या 12 है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत लागू किया गया था दोस्तों? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लिखित योजना पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 14 को डिस्कस करेंगे। उपरोक्त में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं थी। हमारा ऑप्शन है दोस्तों ए इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ऑप्शन बी यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ऑप्शन सी इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, ऑप्शन डी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे।
यही एक ऑप्शन दोस्तों इसका गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन जो कि ए बी सी हैं तीनों सही हैं। इसीलिए क्योंकि इस प्रश्न में ये पूछा गया था कि मुख्य विशेषताओं में से नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने अंतिम प्रश्न को, जो कि प्रश्न संख्या 15 है, उसको डिस्कस करेंगे। उपरोक्त अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? हमारा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी के साथ हमारा आज का ये सेगमेंट समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू। अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद एंड थैंक यू।